तो वजीरेक्स की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आया भाई। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस करें। पहला है कोट एप्लीकेशन फॉर स्कीम मीटिंग और दूसरा है रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर का एनहांसमेंट। तो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर को इन्हांस किया है, तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। अगर चैनल में आज आपका पहला दिन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप मुझे ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ फ्री है भाई, कोई पैसा नहीं लगता। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ट्विटर में फॉलो कर लो। तो अब चलो आगे देखते हैं क्या अपडेट है वजीरेक्स की तरफ से। तो भाई ये है वो ईमेल ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वजीरेक्स की तरफ से, और ये देखो क्या बोल रहे हैं। वी वांटेड टू शेयर इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर लीव टू कन्वीन स्कीम मीटिंग एंड रीसेंट एनहांसमेंट मेड टू द रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर। मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे ये देखिए। तो पहला वही जो मैं बता रहा था कि कोर्ट में ये अपनी एक अर्जी देने चाह रहे हैं बेसिकली, जो स्कीम मीटिंग होती है ना, जो स्कीम मीटिंग को करनी है अपने क्रेडिटर्स के संग, शेयर होल्डर्स के संग, तो उसके लिए ये एक एप्लीकेशन देने वाले हैं कोर्ट में। और सेकंड इन्होंने थोड़ा एनहांसमेंट किया है रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के ऊपर। रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के ऊपर पहले ही वीडियो बन चुका है, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर और दिखाएंगे क्या एनहांसमेंट हो रहा है। तो देखिए पहले लिखा एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर लीव टू कन्वेन स्कीम मीटिंग। वी आर डिलीजेंटली फाइनलाइजिंग द स्कीम डॉक्यूमेंट एज वेल एज द कोर्ट एप्लीकेशन पेपर्स टू ensure every aspect is thoroughly addressed for accuracy and completeness। तो अभी ये जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसको चेक वेक कर रहे हैं, बट अभी तक इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी है, ठीक है। और देखो लास्ट का जो इसका लाइन है इसमें लिखा है वी एंटिसिपेट सबमिटिंग द एप्लीकेशन टू द कोर्ट बाय द एंड ऑफ नवंबर 2024। तो नवंबर 2024 एंड में, मतलब इस महीने के एंड में ये वो एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे और हमको अपडेट्स देते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपडेट सारे इस चैनल में आ रहे हैं। और देखो उसके बाद लिखा पोस्ट द स्कीम सबमिशन द वजीरेक्स क्रेडिटर आउटरीच टाउन हॉल विल बी रीशेड्यूल अकॉर्डिंगली। तो जब ये एप्लीकेशन डालेंगे कोर्ट में, उसके बाद फिर ये जो आउटरीच टाउन हॉल है इनका, क्रेडिटर वाला जो टाउन हॉल होता है, उसको रीशेड्यूल कर देंगे अकॉर्डिंग टू द जो भी कोर्ट की तरफ से इनको डेट वगैरह मिलेगी, जो भी है उसको ये अपडेट कर देंगे या रीशेड्यूल कर देंगे। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है एनहांसमेंट टू द रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर। तो इन्होंने लिखा वी रिसेंटली रोल्ड आउट इंप्रूवमेंट्स टू द रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर बेस्ड ऑन द कम्युनिटी फीडबैक। तो कम्युनिटी फीडबैक के बेस में इन्होंने थोड़ा रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर को इन्होंने अपडेट कर दिया। पहला अपडेट जो है वह करेंसी प्रेफरेंस। तो यूजर्स कैन नाउ चूज देयर प्रेफर्ड करेंसी INR और USDT। तो अगर आपने देखा ही होगा कि अभी हमारे पास ना ऑप्शन नहीं था INR चूज करने का, USDT में ही प्राइस दिखा रहा था, बट अब हमें USDT में भी प्राइस देखने को मिलेगा और INR में भी प्राइस देखने को मिलेगा। और दूसरा है प्राइस डिस्प्ले, और इसमें बोल रहे हैं कि द प्राइस यूज फॉर कैलकुलेशन इज नाउ डिस्प्लेड प्रोवाइडिंग ग्रेटर क्लैरिटी ऑन द डेटा यूज इन द कैलकुलेटर। तो लोगों को ये भी दिक्कत आ रही थी भाई क्या प्राइस ये यूज कर रहे हैं, तो वो नहीं पता चल पा रहा था, बट अब इन्होंने क्या करा है वो प्राइस भी ऐड कर दिया। तो आपको प्राइस भी देखने को मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग ये आपको बैलेंस दिखा रहे हैं। और नीचे वही नोट लिख दिया कि एज अ रिमाइंडर प्लीज नोट रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर इज डिजाइन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द इंटेंडेड रीबैलेंसिंग विल अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली एक डेमो ही है, जैसे मैंने पहले ही बात करा था, और इससे ऐसा नहीं कि जितना वो दिखा रहे हैं उतना अमाउंट मिल ही जाएगा, ठीक है। बस ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने एक कैलकुलेटर बना के दे दिया है। और जो पैसा विड्रॉल होना है वो तो आपको पता ही है, Feb 2025 में डेट है उसकी, तो वहां तब पता चलेगा 1-2 महीने बाद कि कब ये स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो नीचे इन्होंने एक लाइन लिखी है कि प्लीज नोट दैट द रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर इज फॉर डेमो पर्पस ओनली एंड विल अपडेट डेली विद लेटेस्ट मार्केट प्राइस एट 10 AM IST। तो सुबह के 10 बजे जब इंडिया में बसते हैं ना, तो ये उसको जो इनका रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर उसको अपडेट कर देते हैं करंट प्राइस के हिसाब से। तो आपको अगर प्राइस देखना है तो आप तो प्राइस तो दिख ही रहा है, बट अगर आपको लेटेस्ट प्राइस देखना है अपना आपका जो बैलेंस है, तो सुबह 10 बजे के बाद आप चेक कर सकते हैं इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। तो ये बात हो गई क्या क्या इस ईमेल में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैं आपको रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर दिखा देता हूँ कि क्या क्या इन्होंने जो एनहांसमेंट किए हैं वो कैसे दिख रहे हैं। तो भाई यह है रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर, और आपको पता ही है कि मैं सारा कुछ जितना भी मेरा फंड था मैं वजीरेक्स से पहले ही निकाल चुका था, और ये एक ऐसा एक्सचेंज है जहां मेरे पैसे नहीं फंसे हुए लकीली। और मुझे अभी भी आप लोगों के लिए सबके लिए दर्द होता है, क्योंकि मेरे कई ऐसे एक्सचेंजेस हैं जहां पे पैसे अभी भी फंसे पड़े हैं। FTX हो गया या क्रिप्टोपिया हो गया, तो वहां पैसे भी मेरे पड़े हुए, बट उसकी बात नहीं करेंगे। अगर आपके भी उन एक्सचेंज में पैसे हैं तो सारे वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के ऊपर आते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने अब डॉलर का साइन दे दिया और इंडियन रुपीस का साइन दे दिया। तो डॉलर का साइन में देखिए आपको यहाँ दिखा रहा है कि इतने USDT है, INR की वैसे प्राइस भी दे दिए यहाँ पे। और अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपका ब्रेकडाउन भी दिखाता है, बट ब्रेकडाउन की अभी बात नहीं करूंगा, मैंने पहले ही कर चुका हूँ ब्रेकडाउन की बातें, कैसे आपका क्लेम है और क्या मल्टीप्लाई करके जो इनका फॉर्मूला है आप देख सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पे अगर हम रीबैलेंस टोकन की वैल्यू देखें ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ दिखा रहा है WRX और फिर ये प्राइस दिखा रहा है। देखो ये इनका एक एनहांसमेंट है प्राइस का, और दूसरा एनहांसमेंट ये वाला है डॉलर और जो इंडियन रुपीस इन्होंने डाले। अब देखिए मैं इंडियन रुपीस वाले में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अब इन्होंने मुझे INR में दिखा दिया और उसको उल्टा करके यहाँ पे USDT वैल्यू भी दिखा रही है। थोड़ा ठीक है, अब हमें अगर स्विच करना है तो कर लेंगे, और अगर हमें डॉलर में देखना है तो डॉलर के नीचे हमें INR दिख रहा है। और फिर वैसे यहाँ पे भी है WRX का, देखिए क्या रेट ये हमें दे रहे हैं, 11.63 का इंडियन रुपीज में ये रेट लगा रहे हैं,
और उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख दिया जो कि है ये वाला। तो ये दो चीजें वजीरेक्स ने अपडेट करी हैं, और आपके कुछ फीडबैक हो इसके बारे में या आपको कुछ और देखना था वो यहाँ नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अब देखिए मैं एक बार आपको स्कीम कैलकुलेटर भी दिखाता हूँ, स्कीम टाइमलाइन सॉरी। तो भाई ये है देखो स्कीम टाइमलाइन कैलकुलेटर जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, और यहाँ पे ये ऑनगोइंग चल रही है देखिए अभी। बट ये वाली जो स्टेज है ना इसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है अपनी ईमेल में, ठीक है, कि हम लास्ट में एक प्रपोजल कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे, तो 30 नवंबर उसकी डेट है। और जो बोल रहे थे कि आउटरीच जो टाउन हॉल है उसको हम रीस्केड्यूल करेंगे, वो ये वाला जो वजीरेक्स क्रिएटर आउटरीच टाउन हॉल है ना, जो 3 दिसंबर को होने वाला है, तो इसको ये रीस्केड्यूल कर देंगे अकॉर्डिंग जब ये कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे ये डेट जो है 3 दिसंबर की, ये चेंज हो सकती है अभी। तो भाई इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही अपडेट चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।